यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा डेली का टारगेट है इसको देखेंगे, ठीक है। और इसका डे नंबर जो रहेगा आज डे 41, राइट, डे 41 है और डेट यहाँ पर 29 मार्च। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहला देखो टॉपिक हमारा यहाँ पर है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी आपका आज यहाँ पर जो मैंने दिए हैं, जो मिक्स हमारे होते हैं, पूरे मिसलेनियस होते हैं, विविध, इसके करंट अफेयर्स, ठीक है, प्लस आपका स्टैटिक जो हमारे इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर फिर से मैंने ऐड किए हैं कुछ करंट के टॉपिक। देखते हैं इसको। यहाँ पे देखो भी टंगस्टन का जो खनन था वो हो रहा था, इस वजह से क्या यहाँ पर न्यूज़ में था, ठीक है। तो मैंने आपको ये टॉपिक दिया है। केंद्र ने 30 महत्वपूर्ण जो हमारे खनिज है उसकी पहचान यहाँ पर की थी, ठीक है। इसको लेकर कुछ हमारे महत्वपूर्ण खनिज थे जैसे कि, है ना, तो उनको आपको यहाँ पर देखना है कौन कौन से यहाँ पर खनिज हैं, राइट। भारत में और जो हमारा अमेरिकी नेतृत्व वाले जो महत्वपूर्ण खनिज क्लब में शामिल हुआ है। भारत जो हमारा क्या है, जो अमेरिकी नेतृत्व वाले महत्वपूर्ण खनिज है उसमें क्लब में शामिल हो गया है, ठीक है। तीसरा टॉपिक है। चौथा, केरल ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए जैविक खेत, जो हमारा खेती मिशन है या जैविक कृषि मिशन है, इसको बनाया। किसने? केरल ने, जो हमारा जैविक कृषि इसको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो ये भी हमारा काफ़ी न्यूज़ में था, ये भी देखना है आपको। और कपास की फसल पर वार्षिक बैठक यहाँ पर की गई है ना। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, इसको लेकर क्या क्या कुछ पॉइंट्स हमारे हाईलाइट किए गए वो आपको यहाँ पर देखना है। भारत में संकर बीज जो हमारा हाइब्रिड सीड्स इन इंडिया है उसको लेकर यहाँ पे आपको टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। अमेरिका यूक्रेन जो खनिज सौदा है हमारा, जो हुआ था यहाँ पर टाइप किया गया था, इसको लेके आपको देखना है। उसके बाद बोत्सवाना में अब तक दूसरा सबसे बड़ा हीरा यहाँ पर जो है मिला हुआ है, ठीक है। जो हमारा हीरा की खदान को लेकर यहाँ पर न्यूज़ में था, क्योंकि बोत्सवाना में अभी तक दूसरा सबसे बड़ी खदान यहाँ पर देखी गई है, ये भी आपका न्यूज़ में है। वायुमंडलीय अनुसंधान और जो परीक्षण स्थल है ART, ये भी हमारे न्यूज़ में था, ठीक है। ये भी हमारा जो स्थल थे कुछ यहाँ पर देखे गए थे इसके वायुमंडलीय अनुसंधान के परीक्षण के लिए। और G5 हमारे भूचुम्बकी तूफान, ये भी हमारा यहाँ पर न्यूज़ में था। तो ये सब हमारे जितने करंट के हैं यहाँ पर करंट से रिलेटेड, और कुछ आपको यहाँ से स्टैटिक रिलेटेड करके यहाँ पर आपको टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। इनमें से जो भी टॉपिक आपको नहीं मिलेगा, है ना, जैसे कि आप कुछ गूगल करोगे कुछ कुछ टॉपिक आपको मिलेंगे शायद, है ना, करंट में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में, जो नहीं मिलेंगे वो आप बोलोगे मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। जो भी पूरे अगर नहीं मिलते हैं तो आप एक बार सर्च करो, देखो अपना भी थोड़ा सा आप यहाँ पे टाइम दे सकते हो 2-4-5 मिनट कि हाँ या क्या है क्या नहीं मिल रहा है, या किसी में नोट्स बना होगा, या जो भी करंट अफेयर से फॉलो करो, वहाँ पे कुछ कुछ टॉपिक आपने पढ़े होंगे, है ना। जो नहीं मिलते हैं वो आप मेरे को बताओगे कि यहाँ पर टॉपिक नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। पूरे नहीं मिलते तो पूरे बताओगे, मैं पूरे टॉपिक आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। आगे देखते हैं। बट जो मैं, अगर आप पूरे टॉपिक बोलोगे प्रोवाइड करने के लिए तो मैं आपको 12 से 1 बजे तक आपको टॉपिक ही दे पाऊँगा, ठीक है। बाकी आप अपना जिस दूसरा जो टॉपिक रहता है हमारे ये टारगेट है वो आप कवर कर सकते हो। देखते हैं आगे सेकंड टॉपिक को। सेकंड हमारा इकोनॉमिक, अर्थव्यवस्था। इसमें हमारा चैप्टर नंबर 11 है, ठीक है। 11 नंबर चैप्टर है। तो यहाँ से आपको ये देखना है कि 11 नंबर चैप्टर हमारा सामाजिक क्षेत्र में जो पहुँच का विस्तार, इसको करना, सशक्तिकरण का प्रोत्साहन देना, है ना। यहाँ पर ये स्किल लेकर आपको यहाँ पे जो 11 नंबर चैप्टर ये आपको पढ़ना है, इकोनॉमिक सर्वे का। और इकोनॉमिक इसके साथ साथ मैंने कुछ और भी पॉइंट दिए हैं, जैसे कि हमारे मुद्रास्फीति क्या होती है, मुद्रास्फीति से लेकर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको लेकर मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। मुद्रास्फीति के कारण क्या होते हैं, है ना, जो हमारा मेजरमेंट ऑफ हमारा इन्फ्लेशन होता है क्या होता है, मुद्रास्फीति का मापन हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है ना। सिंपल सा आप जो भी बुक है नोट्स है यहाँ पे दिया होगा, क्योंकि स्टैटिक एकदम यहाँ पर पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। और मुद्रास्फीति के क्या टाइप होते हैं, है ना, क्या यहाँ पर इसके प्रसार होते हैं, ठीक है। मुद्रास्फीति की क्या अपेक्षाएं होती हैं, है ना, अपेक्षाएं देखना है आपको। तो इतने 4 से 5 टॉपिक आपको एक्स्ट्रा दिखने हैं। और आगे देखते हैं टॉपिक नंबर 3। इसमें दे रखा है PT 360 वेबसाइट, बट हमारा कौन सा इकोनॉमिक जो हमारा अर्थव्यवस्था चल रहा है उसमें टॉपिक नंबर हमारा 9 और 10 को देखना है, ठीक है। 8 और 9 कल मैंने किया था, आज देखना है 9 और 7 और 8 कल देखा था, और आज देखना है 9 और 10 को, ठीक है। तो 9-10 में हमारा टॉपिक देखो अवसंरचना दे रखा है। इसमें PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, है ना, इंपॉर्टेंट है हमारा। भारत में सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP फ्रेमवर्क है, इसको लेकर आपको पढ़ना है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। औद्योगिक पार्क न्यूज़ में था। पर संपत्ति मुद्रीकरण ये बार देख लेना है, इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत का लॉजिस्टिक जो हमारा क्षेत्र है ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है इस बार। और भारत के पत्तन क्षेत्र हमारे जो है ना, ये भी हमारे इंपॉर्टेंट है। भारत रेलवे की जो सुविधा है, सुरक्षा, ये एक बार आपको पढ़ना है, कुछ खास इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। और सेवाओं में क्या है, ई-कॉमर्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ONDC, इंटीरियर जो ट्रस्ट कानून है, ये आपको नहीं पढ़ना है। ये वाला जो 10.1.1 है, ओपन नेटवर्क फॉर जो हमारा डिजिटल कॉमर्स, ये आपको काफ़ी अच्छे से रीड करना है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं। जैसे टॉपिक 4 है CSET का। CSET में आपको क्या करना है, CSET का देखो अभी 2020 से लेकर 24 तक मैं आपको पेपर करा चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करेंगे 2019 का पेपर। इसमें से क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक आपको करना है, ठीक है। जो भी आपका रहेगा सेट ABCD जो भी आप डाउनलोड होता है वो सेट से 1 से 20 तक कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आपको करने हैं, ठीक है। उसके बाद
इसके बाद आपको देखो 50 क्वेश्चन और करने हैं, है ना। आपको सीसेट का अगर आपके पास पेपर है तो आप 50 क्वेश्चन वहाँ से कर सकते हो, नहीं है तो आप दिल्ली जो है वहाँ से आप कोरियर करके ऑर्डर से मंगा सकते हो अपना, ठीक है। वो भी अगर नहीं करना है तो PDF आप बोलोगे तो PDF आपको जो कुछ पेपर आएंगे आपको प्रोवाइड करूँगा, वहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कोशिश ये करो कि जो टेस्ट पेपर होते हैं वो हार्ड कॉपी में लगाओ, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा, उनको समझने में ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आपको पेपर जो है वो आपको हार्ड कॉपी में देना है, ठीक है। PDF में नहीं देना है, मतलब आपको लैपटॉप या कंप्यूटर में पेपर नहीं देना है ना। आपको यहाँ पर जो देना है पेपर ऑफलाइन देना है। आगे टॉपिक हमारा 5वां है एंशिएंट हिस्ट्री से लेके। एंशिएंट हिस्ट्री में हमारा यहाँ पर रिलीजियस जो हमारे मूवमेंट्स हैं, कुछ हमारे धार्मिक आंदोलन है ना, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद महाजनपद जो हमारे हैं, महाजनपद ये आपको यहाँ पे रीड करना है, कितने महाजनपद ने क्या है ना, इसके बारे में कुछ भी अगर नहीं मिलता है, एक भी टॉपिक आपको डाउट होता है तो बताओगे, मैं आपको एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, सबको टॉपिक प्रोवाइड करूँगा अगर आपको नहीं मिलते हैं तो। बस एक बार कोशिश कीजिए, क्योंकि सब स्टैटिक टॉपिक हैं, कुछ नए टॉपिक यहाँ से आपको नहीं दिए जा रहे हैं आपको, ठीक है। राइस ऑफ जो आपके मगध है, मगध का उत्थान है ना, ये आपको यहाँ से देखना है। मॉडर्न इरा जो मौर्य काल है, ये भी आपको यहाँ से कवर करना है। तो आपका एंशिएंट हिस्ट्री इतने टॉपिक आपको कवर करने हैं। और भी यहाँ पर कुछ है, जैसे कि मौर्योत्तर काल के विदेशी शासक। मौर्योत्तर काल क्या होता है, जो मौर्य काल के बाद जो आता है उसको मौर्योत्तर काल बोलते हैं, है ना, उत्तर मतलब उसके बाद में। तो मौर्योत्तर काल के विदेशी जो हमारे शासक समूह थे वो आपको देखने कौन कौन से शासक समूह वर्ग थे, और मौर्योत्तर काल के देशी जो हमारे राजवंश थे वो यहाँ पर क्या थे, ठीक है। अगला टॉपिक 6 है यहाँ से करंट अफेयर्स का, ठीक है। तो करंट अफेयर्स देखेंगे, यहाँ पे देखो NJSE है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, ठीक है। तो इसको लेकर यहाँ पे आपको पढ़ना है। NJSE आपका जो स्टैटिक टॉपिक है वहाँ पे भी आपका होगा, ये वहाँ से भी आप रीड कर सकते हो। और कुछ मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट भी दे रखे हैं। NJSE क्या है ये आपको देखना है ना। जो हमारा 99 संविधान संशोधन था उसमें आपका 2014 में NJSE 2014 के माध्यम से बनाया गया था। इसने कॉलेजियम प्रणाली को जो हितधारक निकाय उसके साथ बदलने की यहाँ पर मांग की थी, ताकि जो हमारा SC और जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सके, है ना। यहाँ पर न्यूज़ में था इस वजह से, और ये आपको पढ़ना है। इसकी संरचना क्या होती है, कौन कौन इसमें शामिल होता है, ठीक है। और इसमें कानून मंत्री कौन कौन से होते हैं, ठीक है। क्या इसको NJSE को क्यों रद्द किया गया था, अभी यहाँ पर हाल ही में रद्द किया गया था, तो आपको देखना क्यों रद्द किया गया था ये, राइट। और इसका मुख्य मुद्दा हमारा क्या चल रहा है ना। तो यहाँ पर मुख्य मुद्दा यहाँ पर है जो गैर न्यायिक सदस्य उसकी वीटो शक्ति के किसी भी जो NJSE उसके सदस्यों के रूप में यहाँ पर सिफारिश को स्वीकार करने की अनुमति देता है, और न्यायपालिका का जो हमारा कार्यपालिका उसके द्वारा पर संख्या उसमें कमतर आके जाने पर जोखिम उठाता है, ठीक है। तो आपको ये पढ़ना है। और देखते हैं टॉपिक नंबर 2 यहाँ से, ये हमारा PIB में था, ठीक है। तो टॉपिक 2 यहाँ से देखते हैं। टॉपिक 2 छोटा सा यहाँ पर कुछ पॉइंट बताया गया है, जैसे कि हमारा जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने ग्रामीण महिलाओं को युवाओं को सशक्त बनाने के लिए एक सहयोग दिया था, है। इसको लेकर ये 3 साल की साझेदारी स्वयं सहायता जो समूह जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं उनकी महिलाओं की नौकरी और जो स्वरोजगार है, उद्यमिता, कौशल निर्माण, उनको जोड़कर आजीविका के अवसर को पैदा करने के लिए यहाँ पर ध्यान केंद्रित किया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये आपको की पॉइंट याद कर लेना है कि किस मंत्रालय द्वारा यहाँ पर स्टार्ट किया गया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं टॉपिक 3 है निदान पोर्टल, ठीक है। निदान पोर्टल क्या है, देखो निदान पोर्टल गिरफ्तार नार्को अपराधियों का जो भारत का हमारा पोर्टल पहला पोर्टल स्टार्ट किया गया निदान, है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा पहला पोर्टल है, ठीक है। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार नार्को अपराधियों पर राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस पोर्टल विकसित किया गया है, ठीक है। ये जो हमारा रहेगा ये नार्कोटिक समन्वय तंत्र जो हमारा पोर्टल उसका हिस्सा, जिसे जुलाई 2022 में ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट आपसे बोलेगा ये 2024 में लॉन्च किया गया था, तो क्या गलत होगा, 2022 में किया गया था, याद रखना है आपको। ये अपना डेटा ICGS जो हमारे इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस होते हैं सिस्टम उसके लेकर यहाँ पर एप्लीकेशन आधारित होता है, ठीक है। और रिपोजिटरी से प्राप्त करता है, और भविष्य में इसे अपराध और जो आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम है उसके साथ यहाँ पर एकीकृत करने की योजना बना रहा है, ठीक है। इसकी क्या क्या पहल हैं, कुछ पहल हैं इसकी, जैसे कि नार्को समन्वय, ठीक है, पोर्टल, मल्टी एजेंसी सेंटर यहाँ पर तंत्र के तहत यहाँ पर डार्कनेट और यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी जैसे जो टास्क फोर्स हैं इसका गठन किया गया। और सरकार ने नागरिकों के लिए ड्रग से संबंधित जो मुद्दे हैं, ठीक है, उसकी रिपोर्ट करने के लिए यहाँ पर एकीकृत मंच के रूप में इसे डिजाइन किया गया था, है ना। और यहाँ पर मानस हेल्पलाइन नंबर 1933 मतलब 1933 यहाँ पर यह भी लॉन्च किया गया है ना। 1933 जो नंबर में लॉन्च किया गया, क्यों लॉन्च किया गया, ऐसे करके भी क्वेश्चन सिंपल सा पूछ सकता है ना। काफ़ी लोग का गलत भी होगा अगर ये पूछा ऐसा करके, तो याद रखना है आपको, जो पढ़ रहे हो जो लोग देख रहे हैं उन लोग का नहीं गलत होना चाहिए, जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। टॉपिक 4 है लोकपाल, यहाँ पर था न्यूज़ में, ठीक है। लोकपाल के अधिकार क्षेत्र के बारे में सर्वोच्च न्यायालय जो मुद्दे हैं उसकी जांच कर रहा था, उसको लेकर न्यूज़ में था, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, तो ये है। और यहाँ पर 2-3 जैसे न्यूज़ में था तो मैंने कि यहाँ से कट करके लिखा है आपको डाला हुआ,
वो देखो पीआईबी में दे रखा था, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस में था, द हिंदू में था, मिंट में था, काफ़ी सारे न्यूज़ में दे रखा था। तो आपको ये टॉपिक कवर करना है ना, लोग जो है लोकपाल वाला ये दिखा। उसके बाद मैंने और भी यहाँ से दिया हुआ है, ये देखो पूरा एक एक चीज़ मैंने यहाँ पर दे दी, क्योंकि फरवरी में यहाँ पर न्यूज़ में था 2025 में, ठीक है। तो एक एक बात यहाँ पर द हिंदू का दे रखा है, ऊपर मैंने आपको पीआईबी दिखाया है, ठीक है, मिंट का भी आया था। तो मैंने कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने ऐड कर दी हैं, राइट, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके बारे में यहाँ पर लोकपाल के बारे में पूरी इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यहाँ पर क्या यहाँ पर होता है, ठीक है, नियुक्ति, संरचना, क्षेत्राधिकार, शक्ति, कार्यालय, है ना, ये सब यहाँ पर दे रखा है। इसका कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल कई बार क्वेश्चन पूछा है स्टेटमेंट आपने सॉल्व किया होगा, तो बोलेगा इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 70 वर्ष होता है, तो गलत है। ये बोलेगा 5 वर्ष या 65 वर्ष होता है, ऐसा बोल देगा। तो दोनों याद रखना, दोनों गलत है। ये होगा 5 वर्ष 70 वर्ष, ठीक है। टॉपिक 5, एआई वॉशिंग। ये क्या है हमारा, देखो एआई वॉशिंग है, ये हमारा 2 जगह न्यूज़ में था, एक तो इंडियन एक्सप्रेस में था और द हिंदू में भी था, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो एआई वॉशिंग को लेकर। यहाँ से देखो एआई वॉशिंग क्या है, इसको देखो आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है, ये टॉपिक दे रखा है। और एआई वॉशिंग यहाँ पर कैसे काम करता है, क्या से सब निकला है ना, कैसे हमारे लिए इसको हेल्पफुल करेगा, कैसे हेल्प रहेगा हमारे लिए, और क्या इसमें कमियाँ होती, कुछ कमियाँ भी होंगी वैसे कि समस्या अगर हमारे लिए क्यों है, क्यों उसकी समस्या हमारे आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर क्या इसके प्रबंधन के लिए यहाँ पर क्या यहाँ पर काम किया जाएगा, राइट। तो ये सब चीज़ आपको यहाँ से कवर करना है, ठीक है। समस्याग्रस्त क्यों, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके लिए पर जो हमारे वॉशिंग में कुछ जो बुद्धिमत्ता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उसमें कुछ बॉन्ड जोड़ने के लिए यहाँ पर कुछ संलग्न हो सकती है, जैसे कि आपका ब्रांड मूल्य बढ़ाने के लिए, है ना, इसमें कंपनी जो थी यहाँ पर अपना संलग्न हो सकती थी, मतलब जुड़ सकती है। क्यों, क्योंकि हमको रुचि बढ़ाने के लिए, ब्रांड मूल्य बढ़ाने के लिए, है, उत्पाद सेवा को बिक्री करने के लिए, ऐसा करके यहाँ पर शामिल हो सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये वाला याद रखना है आपको, राइट। टोटल टाइप से टोटल 5 टॉपिक थे, वो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिए। तो टॉपिक इतना ही आज यहाँ पर मैंने करंट के दे रखे हैं, और जितना भी स्टैटिक को सब करना है आपको, ठीक है। कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।